वो मेरी है, सिर्फ मेरे लिए ही जन्मी है। यह कहकर विनय की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी और मंडल से ऊपर उठ गई। उसे देखकर सभी लोग डर गए। विनय की आत्मा पूरे कमरे में घूमने लगी। पंडितों ने उसे अपने मंत्रों से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वह हंसते हुए बोला, वर्षा मेरी है, वह सिर्फ मेरी है। आज मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूंगा। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो आकर मुझे रोक लो। पंडित लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन विनय की आत्मा गुस्से में एक एक करके सबको मारने लगी। वह इतनी ताकत से हमला कर रहा था कि कई पंडित बेहोश हो गए। आखिर में सिर्फ मुख्य पंडित बचे थे। उन्होंने विभूति उठाकर मंत्रों का जाप किया और विनय की आत्मा पर फेंकने ही वाले थे कि आत्मा ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनके सिर से खून बहने लगा और वे उठ भी नहीं पा रहे थे। ये सब देखकर वर्षा के परिवार वाले घबरा गए। इसी क्षण का इंतजार कर रही विनय की आत्मा तुरंत वर्षा के शरीर में समा गई। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विनय की आत्मा किसी भी हाल में वर्षा का शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अर्जुन भागकर वर्षा के पास आया और विनय की आत्मा से विनती करने लगा, कृपया उसे छोड़ दो, उसके शरीर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें मुझसे नफरत है ना? तो मुझे मार डालो, लेकिन उसे कुछ मत करो। वह मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। उसने मेरा पीछा नहीं किया, बल्कि मैंने ही उसे प्यार किया था। मेरी गलती की सजा उसे मत दो। अगर वह नहीं रही तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कृपया उसे छोड़ दो। विनय की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो? तो ठीक है, फिर अब तुम अपनी आंखों के सामने जो हो रहा है उसे देखो और मजा लो। इसके बाद वह हंसने लगा और वर्षा को दर्द देने लगा। उसने उसका सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वह पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी और अपने हाथ पैर मारने लगी। अर्जुन, उसके माता पिता और वहां मौजूद सभी लोग बेबस थे। कुसुम रोते हुए विनती करने लगी, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो इसमें गलती क्या है? तभी व्हील चेयर पर बैठे उसके पिता बोले, बेटा मुझ पर दया करो, उसे छोड़ दो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर किया था। कृपया उसे छोड़ दो। विनय की आत्मा चिल्लाई, तुम दोनों ही दोषी हो। उसने शादी नहीं करनी चाहिए, फिर भी तुमने उसे जबरदस्ती करवाई। लेकिन मुझे सब पता है, वह इस अर्जुन को खुद चाहने लगी थी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। आज मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर आत्मा ने चाकू उठाया और वर्षा की गर्दन पर रख दिया। वह उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर मोहन और कांस्टेबल मुनिस्वामी एक्सीडेंट केस पर चर्चा कर रहे थे। सर, हम फिर से अर्जुन को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा मुनिस्वामी। सर, अर्जुन की पत्नी के पहले पति की भी एक्सीडेंट में मौत हुई थी, सही? हाँ, सही कह रहे हो। तो फिर अर्जुन ने ही उसे क्यों नहीं मारा होगा? यह कैसे संभव है सर? उसकी पत्नी का नाम क्या है? सर, शायद वर्षा। तो अर्जुन ने उसे पहले ही देख लिया होगा, लेकिन तब वह शादीशुदा थी। उसे पाने के लिए उसने उसके पहले पति को मार डाला होगा। ऐसा हो सकता है सर, मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हमें तुरंत जाकर अर्जुन को गिरफ्तार करना होगा। उसके वकील उसे जल्द ही जमानत दिला देंगे। इससे पहले कि वह छूट जाए, हमें उससे सच उगलवाना होगा। जल्दी चलो, अभी उसे पकड़ कर लाते हैं। ठीक है सर, कहकर वे अर्जुन को गिरफ्तार करने वर्षा के घर गए। जब वे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि वर्षा के हाथ में चाकू था और वह अपनी गर्दन काटने जा रही थी। 5 लोग उसके पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है। वे वहीं खड़े होकर स्थिति को समझने लगे। वर्षा के पैर पकड़े विनय की माँ और उसकी 4 बहनें विनय की आत्मा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही थीं। बेटा छोड़ दो उसे, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे कुछ मत करो, चाकू फेंक दो। माँ, आ गई माँ तुम?
देखो, तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली है, वो मेरी है माँ, मैं उसे किसी और को नहीं दूंगा। तुम्हारी बहू हमेशा तुम्हारी बहू ही रहेगी, किसी और की पत्नी बनने के लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आज मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बेटा, उसे छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी पत्नी थी। क्या वह दोबारा शादी नहीं कर सकती? उसे भी अपना जीवन जीने का हक है ना? तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है, छोड़ दो उसे। नहीं माँ, आप जो चाहें कहो, मैं मानूंगा, लेकिन यह बात मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तभी उसकी चारों बहनें उससे गिड़गिड़ाने लगी। भैया, छोड़ दो भैया, भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्हें कुछ मत करो भैया। वे कितनी भी मिन्नतें करें, विनय किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसकी सबसे छोटी बहन, जो उसे सबसे प्रिय थी, वर्षा के पैरों को जोर से पकड़कर रोते हुए बोली, भैया, तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूँ, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। आज तुम्हारी यही बहन तुमसे कुछ मांग रही है, क्या मेरी बात मानोगे? बोलो चिन्नी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, तुम मेरी प्यारी बहन हो, बोलो क्या चाहिए? भाभी को छोड़ दो भैया, यह संभव नहीं है। अभी अभी तो तुमने कहा कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इतनी जल्दी भूल गए? अगर भाभी की जगह मैं होती और कोई मुझे मारने आता तो तुम क्या उसे यूं ही छोड़ देते भैया? हम सब अपने पतियों के साथ खुश रह सकते हैं, तो भाभी भी अपने पति के साथ खुश रह सकती हैं ना? प्लीज उन्हें छोड़ दो भैया। इतना सुनते ही विनय की आत्मा ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरी प्यारी बहन मुझसे इतनी प्रार्थना कर रही है तो मैं इसे अनसुना नहीं कर सकता, मैं उसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो गए। सिर्फ खुश हो जाना काफी नहीं है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वर्षा को छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस पापी अर्जुन को अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर वर्षा के शरीर से विनय की आत्मा निकलकर अर्जुन के शरीर में समा गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर सभी लोग डर गए। बाहर से ये सब देख रहे एसआई मोहन और कांस्टेबल भी घबरा गए। उन्हें दुर्घटना के पीछे का असली सच समझ में आने लगा। वे डर के मारे वहां रुके रहे और आगे की घटनाएं देखने लगे। विनय की आत्मा अर्जुन के शरीर में घुसकर दीवार से अपना सिर मारने लगी। सभी लोग विनय से अर्जुन को छोड़ देने की मिन्नत करने लगे, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था। अर्जुन के सिर से खून बहने लगा। ये देखकर वर्षा जोर जोर से रोने लगी और अर्जुन के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर विनय की आत्मा से प्रार्थना करने लगी, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज। यह सुनकर विनय की आत्मा वर्षा के करीब आकर उसके गाल पकड़ते हुए बोली, सच कह रही हो वर्षा? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम मेरे साथ आओगी? हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आपको इन्हें कुछ नहीं करना होगा। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो फिर मैं इसे क्यों तकलीफ दूं? लेकिन सच बताओ वर्षा, तुम मुझे अब भी प्यार करती हो ना? मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वह अर्जुन है। आपको मैं पसंद थी, ये सच है, लेकिन मेरा प्यार अर्जुन के लिए है। मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए विनय, भले ही मैं आपके साथ जाऊं, लेकिन मैं आपको वह प्यार नहीं दे पाऊंगी। मेरा दिल और मेरी आत्मा अर्जुन के लिए है, कृपया उसे कुछ मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते ही विनय की आत्मा गुस्से में जोर से चीख उठी। तभी उसकी माँ उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा। माँ, वह कह रही है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती माँ, वह सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है। वह मेरे साथ इसलिए चलने को तैयार है ताकि अर्जुन को बचा सके, लेकिन मुझे प्यार नहीं कर सकती। माँ, बेटा, हम जो सोचते हैं हमेशा वही नहीं होता। ब्रह्मा ने जिसकी किस्मत में जिसे लिखा है वे उन्हीं को मिलते हैं। भगवान ने तुम्हारी तकदीर में सिर्फ दुख ही लिखा था, और जब सुख मिलने वाला था तब उसने वह भी छीन लिया। अगर कोई अगला जन्म होता है तो मेरे पेट में मत जन्म लेना बेटा। मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन नहीं दे सकी, मुझे माफ कर दो। माँ, ऐसा मत कहो। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हारी कोख से ही जन्म लूंगा, तुम ही मेरी माँ रहोगी। माँ,
उस दिन अगर उसने अस्पताल में मेरे हाथ से मोगरे की फूल को नहीं पहनी होती तो शायद मैं उसके साथ नहीं आता। सब कुछ उसी मोगरे के फूल की वजह से हुआ था। माँ, तुम्हें पता है, मैं हर रात चुपचाप घर आता था, बस तुम्हें एक बार देखने के लिए। तुम्हें देखकर मैं अपनी बाइक साफ करता और फिर चला जाता था। बाइक साफ देखकर ही मुझे समझ आ जाता था बेटा कि तुम आए थे। आज भी समधी जी ने तुम्हारे बारे में बताया और हमें यहाँ बुलाया। तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना, किसी को तकलीफ मत देना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। माँ, क्या मैं तुम्हारी गोद में सो सकता हूँ? आ जाओ बेटा। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर विनय की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत बेटा, तेरी तकदीर में बस यही लिखा था। मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान था। अब एक अच्छी आत्मा बनकर रहो। वादा करो कि अब किसी को तकलीफ नहीं दोगे। ठीक है माँ, अब से मैं इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ठीक है, वो क्या है बता। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं मान जाऊंगी। मैं इन सब की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी रॉयल एनफील्ड बाइक अर्जुन को दे दो। अगर वह वर्षा के साथ बाहर जाएगा तो सिर्फ उसी बाइक से जाना होगा, और अगर वर्षा को उसके साथ बाहर जाना है तो उसे मोगरे के फूल लगाकर ही जाना होगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानती हूँ। मैं सबको मना लूंगी। माँ, मेरा सिर सहला दो और मुझे लोरी सुनाओ। ठीक है बेटा, कहकर वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए लोरी गाने लगी। जो 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 लाली कान्हा, तेरे लिए मैं लोरी गाऊं। जो 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 लाली मेरे कान्हा, अब तू सो जा। तेरे लिए मैं गा रही हूँ, सो जा मेरे प्यारे कान्हा। जो 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 लाली कान्हा, तेरे लिए मैं लोरी गाऊं। जो 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 लाली। चांद को बुलाकर लोरी गवाऊं क्या, तारों को बुलाकर आँख में छाली खेलवाऊं क्या, बाबलों को बुलाकर हम दोनों को छुपा लूं क्या। तुझे क्या चाहिए बता मेरे कान्हा। तेरी अम्मा तेरे लिए सब कुछ करेगी। जो 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 लाली कान्हा, तेरे लिए मैं लोरी गाऊं। जो 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 लाली। लोरी गाते हुए उसकी माँ की आंखें भर आईं। आंसू की एक बूंद विनय के चेहरे पर गिरी तो उसने कहा, माँ मत रो, तुम कभी मत रो, हमेशा खुश रहो। माँ, मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बोलो माँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जब उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो उनका हाथ निर्जीव हो चुका था। जैसे ही उनकी आंखों से आंसू टपका, उनकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। अपने बेटे की हालत देखकर उनका दिल बंद हो गया। आखिरकार भगवान ने विनय की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जैसे ही उनकी माँ ने दुनिया छोड़ी, उनकी बहनें जोर जोर से रोने लगी। विनय ने उन्हें सांत्वना दी और अर्जुन के शरीर से बाहर निकलकर अदृश्य हो गया। बाहर खड़े पुलिस वालों की आंखों के सामने वह अचानक प्रकट हुआ। उसे देखकर वे डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन वह उनके सामने आकर बोला, उस एक्सीडेंट केस में अर्जुन का कोई हाथ नहीं है। वो सब मैंने किया था। अगर तुमने अर्जुन को इस केस में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको इस दुनिया से उठा लूंगा। ठीक है, हमें सब समझ में आ गया। हम इस केस को बंद कर देंगे, बस हमें कुछ मत करना। एसआई मोहन ने कहा, अगर तुमने इस घर के लोगों को कोई तकलीफ दी तो मैं फिर वापस आऊंगा। यह कहकर विनय फिर से अदृश्य हो गया। पुलिस वालों ने चैन की सांस ली। वे थाने जाकर फिर से केस की फाइल स्टडी करने लगे और रिपोर्ट में लिख दिया, लारी ड्राइवर मानसिक रूप से अस्थिर था।
उसने खुद एक्सीडेंट किया और खुद ही अपनी जान ले ली। इस तरह केस को बंद कर दिया गया। इधर विनय की मां का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। वर्षा अपने पति अर्जुन के घर चली गई। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। अब वर्षा और अर्जुन बहुत खुश थे। सुब्बैया जी की तबीयत भी अब सुधर रही थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का जीवन सही रास्ते पर आ गया है, तो उनकी सेहत और बेहतर हो गई। विनय की आखिरी इच्छा के अनुसार एक दिन वर्षा और अर्जुन विनय की रॉयल एनफील्ड बाइक पर बाहर घूमने गए। वर्षा ने अपने बालों में मोगरे के फूल लगाए थे, जैसे विनय ने कहा था। उनका जीवन अब खुशियों से भर गया था। उस दिन अर्जुन जल्दी घर आया और वर्षा के लिए मोगरे के फूल लाया। बिना उसे बताए उसने वे फूल अपने कमरे में रख दी। रात के खाने के बाद जब वर्षा सब काम निपटाकर सोने आई, तो अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। अभी तक सोए नहीं? वर्षा ने पूछा। हर दिन जल्दी सो गया तो हमारा बच्चे कब होगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। अरे आप भी ना, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा आओ यहाँ बैठो। थोड़ी झिझक के साथ वर्षा अर्जुन के पास बैठ गई। अर्जुन ने उसके बालों में मोगरे के फूल सजाए, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर माथे पर एक प्यार भरी चुंबन दी। वर्षा शर्म से लाल हो गई और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वर्षा पूरी तरह से शर्मा गई। शादी के 2 महीने बाद आज उनकी पहली रात थी। बाहर खड़ा विनय की आत्मा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस पहली रात का सपना मैंने देखा था, वो आज अर्जुन को मिल गई। इतना सोचकर वह उदास हो गया। कमरे में पड़े मोगरे के फूलों को उसने अपने गले में डाल लिया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। कहानी समाप्त हुई। लेखिका मोहिनी साचिन अमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। धन्यवाद।